वहाँ से लेके मेरे एक पेंसिल से लेके सुपर डांसर चैप्टर 4 तक जर्नी मेरी रही है। बहुत सारी जगह हमने ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस भी नहीं, छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसमें हम जा के करते थे। एक बार क्या हुआ था, हमें सोने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मेरी मम्मी ने क्या किया था, उनका जो दुपट्टा रहता है वो उनने नीचे बिछाया और मैं उस पर सोई थी पूरी रात, और वहाँ जाके मुझे 3rd प्राइज़ मिला था। अच्छे से याद है मुझे। स्कूल में एक कंपटीशन टाइप था, डांस टाइप, तो उसमें एक पेंसिल बांटी जा रही थी, पेंसिल, तो मुझे वो नहीं मिला था। तो मैंने घर आके बहुत ज़्यादा रोई थी कि मुझे चाहिए, वो चाहिए। तो मेरे पापा की शॉप थी, मेरे पापा ने बोला कि यहाँ पे से कुछ ले ले, यहाँ से कुछ ले ले, तो मैंने बोला नहीं, मुझे वहीं से चाहिए वो पेंसिल। हाँ, वही पेंसिल चाहिए और मुझे सबके सामने चाहिए। मतलब इसका प्रारंभ वो पेंसिल से होता है। हाँ। सुपर डांसर 4 में थी ना? हाँ। मेरा नाम है नीरजा तिवारी और मैं होशंगाबाद से आई हूँ। जज कौन कौन थे वहाँ? गीता माँ थी, शिल्पा शेट्टी। लोगों को दिखाना चाहती हूँ सुपर डांसर ऐसे बनते हैं, खिल गए हैं उसके पैर, और अनुराग दादा। सर्वश्रेष्ठम उत्कृष्टम। जो गुरु रहते थे, मतलब जो हमें सिखाते थे, उनका क्या रहता था कि एक रुमाल रहता था और वो बच्चे पे डाल देते थे, तो ऐसा मानते थे कि ये बच्चा मेरा हुआ, मतलब ये बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो ये मेरे साथ डांस करेगा। ओके, वो उन्हीं की टीम में चले गए। हाँ, राइट। तो उस टाइम रखा था, लेकिन रुमाल नहीं रखा था। तो गीता माँ ने क्या किया, गीता माँ आई मेरे पास और उनका जो दुपट्टा था वो मेरे सर के ऊपर रखा था। उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऋचा, मैं बताऊं, तुम मेरे लिए ऑलरेडी विनर हो। आपने मेरे दुपट्टे की लाज रखी, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी नन्ही परी से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने होशंगाबाद की छोटी गलियों से निकलकर मुंबई जैसे शहर में अपनी पहचान बनाई, अपने सपनों को पूरा किया। हम बात कर रहे हैं नीरजा तिवारी की। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी इनकी अचीवमेंट के बारे में। नमस्कार नीरजा। नमस्कार। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बताइए आपकी जर्नी के बारे में। मैंने डांस स्टार्ट किया था, मैं सुपर डांसर चैप्टर 4 और डांस दीवानी सीजन 2 में गई थी। मैं 4 साल की थी जब। 4 साल? हाँ। स्कूल में एक कंपटीशन टाइप था, डांस टाइप, तो उसमें एक पेंसिल बांटी जा रही थी, पेंसिल, तो मुझे वो नहीं मिला था। तो मैंने घर आके बहुत ज़्यादा रोई थी कि मुझे चाहिए, वो चाहिए। तो मेरे पापा की शॉप थी, जनरल स्टोर टाइप, इस टाइप की थी, तो मेरे पापा ने बोला कि यहाँ पे से कुछ ले ले, यहाँ से कुछ ले ले, तो मैंने बोला नहीं, मुझे वहीं से चाहिए वो पेंसिल। हाँ, वही पेंसिल चाहिए और मुझे सबके सामने चाहिए। मतलब इसका प्रारंभ वो पेंसिल से होता है। हाँ। तो मेरे पापा ने मम्मी से बात की कि कहीं डांस एकेडमी में डालो, या अगर कुछ कंपटीशन हो तो वो कर पाए। तो मम्मी ने डाला। मैं 4 साल की थी, तो मैं गई उधर, मैं रोने लगी कि नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे नहीं आना यहाँ, मैंने ऐसा कहा। फिर मेरा 1 साल ऐसे ही रोते रोते एक बार क्या हुआ था, मैं डांस क्लास में से भाग गई थी कि नहीं, मेरे को नहीं करना, मैं रोड पे चली गई थी डांस क्लास से। डांस का इंटरेस्ट आपको कब से स्टार्ट हुआ? मतलब आपको कब लगा कि नहीं मुझे डांस ही करना है? मैं 5 साल की हुई थी, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा था डांस करने में। हाँ। तो डांस एकेडमी वगैरह ज्वाइन करी थी आपने? हाँ, मैंने डांस एकेडमी ज्वाइन की थी। उधर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा था क्योंकि बच्चे रहते थे और वहाँ पे छोटे मोटे शो होते रहते थे जिसमें गिफ्ट्स मिलते थे और टाइप वैसा, और मुझे सबके सामने ऐसा गिफ्ट मिलना या फिर कुछ प्राइज मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, मम्मी पापा का क्या योगदान है इसमें? मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे, हैं, क्योंकि मम्मी जो थी उनने अपनी जॉब छोड़ी थी, गवर्नमेंट मतलब रेलवे की जॉब छोड़ी थी मेरे कारण।
बिकॉज आप डांस सीख सको। हाँ, और मेरा ख्याल रख सके। उनकी जॉब लग भी चुकी थी, लेटर भी आ चुका था रेलवे से, उनने रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, सब कंप्लीट हो गया था, लेकिन उनने मेरे कारण छोड़ दी। अच्छा, फिर जब आपने डांस स्टार्ट किया और आपको लगा कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है, डांस में ही आगे बढ़ना है? नहीं, मेरा वैसा था नहीं कि मैं जाऊंगी और वो सब करूंगी। मैं छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, डांस करती थी और उससे मुझे खुशी मिल जाती थी। अच्छा। लेकिन बहुत स्ट्रगल करती थी, मतलब बहुत धूप में और लाइंस में खड़ा होना पड़ता था, और कभी मुझे 3rd प्राइज़ मिलता था, 2nd प्राइज़ मिलता था, कभी कभार 1st मिल जाता था। वो खुशी बहुत ज़्यादा होती थी। तो फिर मुंबई का कैसे क्या हुआ? मुंबई मैं गई थी और उधर सुपर डांसर चैप्टर 2 में गई थी। अच्छा, सुपर डांसर चैप्टर 2 में ऑडिशन देने। तो उधर मैं रो दी थी। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे साथ मम्मी थी। मेरे जैसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं 5 years 6 years की होंगी, तो मैं मेरी मम्मी के साथ गई थी। तो अब मेरे को उधर चल के डर लगने लगा कि अब नहीं, मुझसे नहीं होगा, तो मैं रो दी उधर। अब मेरा हर बार का नाटक होता था कि मेरे को मम्मी की याद आ रही है, लेकिन मम्मी उस टाइम थी मेरे साथ, तो मैंने ये कर दिया, नहीं मेरे को पापा की याद आ रही है। अच्छा। तो जजेस ने मेरे को बैठाला अपनी गोदी में और बोलते बिस्किट लो और जाओ। कौन से जज? जज नहीं, ऐसे ही जो कॉम्पिटिशन्स में होते हैं, जो सुपर डांसर में अब बच्चों को लेते हैं, वो थे। तो उनने बोला कि उनने बिस्किट दिया, चॉकलेट दी और बोला जाओ। तो उस टाइम पे आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? फिर सिलेक्शन मैंने मतलब स्ट्रगल बहुत था कि मैंने पहले सुपर डांसर नहीं किया था, डांस दीवाने 2 किया था। हाँ। तो किस एज में? 7 years। तो उधर मैं 4 बजे तक उठती थी, ग्राउंड जाती थी, रनिंग करती थी, एक्सरसाइज करती थी, ताकि डांस में इम्प्रूव हो। क्योंकि सबसे पहले हमको एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी वार्म हो, और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें इम्पॉर्टेंट रहती है डांस में। और जैसे कि मेरा फॉर्म कंटेम्प्रेरी था, तो उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। तो एक्सरसाइज होती थी, 4-5 बजे से उठती थी मैं, और जैसे दोपहर होती थी तो मैं सोती भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं सोती थी। मतलब पूरे सुबह से लेके रात तक, शाम तक भी नहीं, सुबह से लेके 10-11 बजे तक मैं डांस ही डांस करूंगी बस। अगर मुझे कोई चीज़ दे दी जाती थी और वो मुझसे नहीं बनती थी, मैं 10 बार, 100 बार, 1000 बार करती थी, तब तक वो चीज़। तो आपने ऑडिशन दिया होगा ना, फिर वहाँ पर सिलेक्शन हुआ आपका? हाँ, फिर मैं गई थी। फिर एक राउंड होता है 3rd राउंड करके, वो सबसे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं और एकदम बहुत अच्छा डांस करते हैं। अच्छा, जब आप ये कर रहे थे, आप वहाँ गए थे, जब ओनली आप 7 years के थे, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि जब आप होशंगाबाद से निकल के डायरेक्ट मुंबई गए, तो आपको ऐसा कहीं लगा कि यार हमें उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाई जितनी कि और बच्चों को है, या फिर वो हमसे आगे, ऐसा कुछ लगा, ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, क्योंकि हमने पहले बहुत स्ट्रगल कर लिया था। हम बैतूल जाते थे, इंदौर जाते थे, भोपाल जाते थे, बहुत सारी जगह हमने ऑडिशंस दिए। ऑडिशंस भी नहीं, छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसमें हम जा के करते थे। एक बार क्या हुआ था, हमें सोने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मेरी मम्मी ने क्या किया था, उनका जो दुपट्टा रहता है वो उनने नीचे बिछाया और मैं उस पर सोई थी पूरी रात, और वहाँ जाके मुझे 3rd प्राइज मिला था। अच्छे से याद है मुझे। अच्छा, जज वगैरह जो रहते हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है? वहाँ जजेस बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। उनका नेचर सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव। मतलब ऐसा तो नहीं रहता ना कि आप छोटी सिटी से आए हो तो सपोर्ट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं उनसे मिलती थी, मस्त अच्छे से बात करते थे, गले लगाते थे, बहुत अच्छे से ट्रीट किया मुझे। ऐसा कभी नहीं लगा कि आप छोटी सिटी से आए हो, क्योंकि वहाँ के जो जजेस रहते हैं उनने भी बहुत स्ट्रगल किया होता है। उनको भी पता है कि वो कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, और पता रहता है ना कि कितना स्ट्रगल किया है उनने भी, इसलिए। अच्छा, सुपर डांसर उसमें भी गए हो ना? हाँ। तो वो कब गए और कैसे?
उसमें क्या हुआ था उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। लॉकडाउन लग गया था उस टाइम 2020। हाँ, लॉकडाउन लग गया था, कोई कुछ नहीं था, मतलब जो मेरी टीचर थी वो गई थी कहीं, तो अब मेरा जो था वो मैं घर पे ही थी। तो अब उस टाइम मैंने प्रैक्टिस भी की और मतलब कोई नहीं आता था ऐसा कि, और ऑडिशंस भी चल रहे थे उस टाइम सुपर डांसर के, तो मैं उधर प्रैक्टिस करती थी बस ऐसे ही था कि खुद से ही प्रैक्टिस। और मेरा रूम बनने वाला था, तो उस जगह हमने डांस क्लास बना दी कि घर पे ही? हाँ, कि अब इधर ही प्रैक्टिस करनी है। और जितना मैंने डांस दीवाने के टाइम स्ट्रगल किया है उतने ज़्यादा मैंने सुपर डांसर के लिए स्ट्रगल किया है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी। मतलब कोरोना के टाइम ज़्यादातर सब दुकानें बंद थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा क्या करते थे कि उनकी दुकान खुली रहती, जैसे शटर है तो वो बंद कर देते, लेकिन पीछे का रास्ता खुला रहता था ताकि लोग आए और सामान लेके चले जाए। और जैसे मैं स्टंट्स करती थी तो उधर कुछ मैट्स भी नहीं थी, हम गद्दे पे करते थे, जो गद्दा रहता है ना उस पे मैं स्टंट करती थी ताकि लगे ना, तो उस पे मेरे को स्टंट करना पड़ता था। उसमें क्या रैंक थी आपकी, मतलब क्या था? मैं सुपर डांसर गई थी तो 4th रैंक थी मेरी, फाइनलिस्ट थी। तो 4th रैंक थी मेरी। तो वहाँ पर क्या रहा, मतलब कहाँ कमी रह गई? कमी शो में क्या होता है, जिससे ज्यादा टीआरपी मिलती है। हाँ। जैसे कोई बच्चा है जो वो बहुत बोलता है और उससे शो को बहुत ज्यादा टीआरपी मिल रही है, बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है शो को, तो उसको वो जिता देते। अगर उसको नहीं जिताएंगे तो शो को ऑब्वियसली, तो फिर टैलेंट का वहाँ कुछ नहीं रहता है कि टैलेंटेड अगर कोई बच्चा हो और वो कम बोलता हो तो फिर? ऐसी मैं थी। अच्छा, ओके। लेकिन गीता माँ है। हाँ, गीता माँ। हाँ। तो उनने मुझे बचाया। हर साल सुपर डांसर में कोई भी शो हो, कोई भी डांस शो हो या फिर कोई भी सिंगिंग शो, जो भी टॉप 12 रहते, तो सुपर डांसर चैप्टर 4 में 12 टॉप 13 थे, तो वो टॉप 13 मैं थी। तो गीता माँ ने आपको हाँ सपोर्ट, मेरी वजह से लड़ाई हो गई थी उधर। अच्छा। कि नहीं, नीरजा को लेना है, मतलब लेना ही है, ऐसा वैसा गीता माँ ने मेरे लिए लड़ाई की थी। तो मैं टॉप 13 थी। और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता था? एनवायरनमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, नेचर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि आप छोटी सिटी से आए हो और कि आपसे ऐसा, मतलब गीता माँ के अलावा किसी जज ने सपोर्ट किया हो? नहीं, सारे जजेस बहुत सपोर्टिव थे, सारे जजेस। जैसे अनुराग दादा थे, वो हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे। मतलब उनने कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, वो हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे। क्या है ना, सेलिब्रिटी का एक अलग रूम होता था जिसमें वो खाना खाते थे, सोते थे, सब अलग रूम होता था। तो अनुराग दादा स्पेशली वो हमारे साथ बैठते थे, खाते थे, बात करते थे। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई जज है या सेलिब्रिटी है। वो जब भी शूट होता था हमारा तो वो आते थे, हमारे साथ खाना खाते थे, बैठते थे, बात कर, कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसे ऐसा लगता था हमारे दादा ही हो। अच्छा। हाँ। और बाकी जो आपके कंपटीशन में बाकी लोग थे उनका भी नेचर बहुत अच्छा था, बहुत, मतलब सब घुल मिल के रहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैंने किया है, जितने सुपर डांसर में, डांस दीवाने में मुझे जितने अच्छे दोस्त नहीं मिले, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, बहुत अच्छे टीचर्स मिल गए, बहुत अच्छा सिखाते थे। सीखने को मिला हुआ है बहुत। मैं सुपर डांसर इसलिए नहीं गई थी ताकि मैं जीत पाऊँ, मुझे ऐसा जीतने का था नहीं। मुझे बस ये था कि सीखना है, मुझे सीखना है। कोई ऐसा अगर बाहर निकल जाओ तो कोई टेंशन नहीं रहती थी मुझे कि मैंने जितना सीखा है उतना काम तो आए मेरे, ऐसा। अच्छा, डांस के अलावा क्या क्या करते हो? मैं डांस के अलावा कराटे। यहीं से सीखे? हाँ, मेरे स्कूल से। अच्छा। कराटे, सिंगिंग, कुकिंग। कुकिंग? हाँ। अच्छा, गेम्स वगैरह खेलते हो?
हाँ, गेम्स में खेलती हूँ, स्कूल में खिला दिया जाता है। तो उधर खो खो खेलते हैं और फुटबॉल और ये सब गेम चलते रहते हैं। आप कौन सी क्लास में हो? 8th में हो। तो अच्छा, हमने देखा है आजकल 8th के बच्चे पबजी या फिर मोबाइल गेम ज्यादा खेलते हैं। आप खेलती हो? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। नहीं, आपके पास नहीं है। आपके पास मोबाइल ही नहीं है? नहीं है। तो आप गेम्स वगैरह भी नहीं खेलती? नहीं, मैं जहाँ तक मतलब अभी मुझे ज्यादा मोबाइल चलाना आता भी नहीं है, क्योंकि मैं 5 साल की 6 साल की थी तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे ज्यादा मोबाइल दिया नहीं और मुझे उतना टाइम मिला ही नहीं कि मैं मोबाइल चलाऊं, क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे और उसमें इतनी थकान हो जाती थी कि ऐसा लगता है सोना ही बेस्ट है। अच्छा, आपकी उम्र के आपके जो भी आजकल के बच्चे हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे, क्योंकि वो तो आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम करते हैं, मोबाइल गेम्स ज्यादा खेलते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि मतलब फिजिकल जो एक्सरसाइज होती हैं वो भी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो हेल्थ पे इश्यू पड़ता है, जैसे आइज तो ऑब्वियसली कमजोर हो ही जाती है। और अगर हम ज्यादा देर तक बैठे रहें मोबाइल चलाएं तो किडनी फेल हो जाती है। मतलब एक्सरसाइज अगर नहीं करते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8th क्लास में मोबाइल चलाना मतलब नेसेसरी नहीं है। जब जरूरी काम हो तब चलाओ, जैसे मेरा कुछ पढ़ाई का होता है तभी मैं चलाती हूँ, ऐसे नहीं चलाती हूँ। और किसी से वर्क मांगना हो, कुछ रह गया हो तो बस उसी के लिए। मैं ऐसे कभी गेम्स नहीं खेलती। अच्छा, आपकी उम्र की बच्चियां तो करती हैं, खेलती हैं। आपने देखा भी होगा, तो फिर आप जिद करते हो घर जाके कि नहीं मुझे भी वो करना है, क्योंकि आजकल के तो बच्चे बड़े जिद करते हैं। नहीं, मैं उतना नहीं करती, क्योंकि मैं कितने 4-5 साल की थी तो जैसे लड़कियों को बहुत ज्यादा डॉल सेट चाहिए होता था और खिलौने चाहिए होते थे, तो मैं उतनी जिद नहीं करती थी, क्योंकि मैं उस टाइम में इतना बिजी हो गई थी कि ये सब खेलने का टाइम नहीं मिलता था। और मैं मम्मी पापा से ऐसी जिद भी नहीं करती हूँ कि मुझे मोबाइल चाहिए, वो देख रहे हैं तो ये होना चाहिए, मैं भी देखूंगी। तो फिर आपका इंस्टाग्राम आईडी वगैरह कौन हैंडल करता है? मम्मा? वो हम दोनों हैंडल करते हैं। जैसे मुझे कोई वीडियो बनानी रहती है, मैंने बोला मैं काम के लिए करती हूँ, मुझे जैसे वीडियो बनानी हो मैं वीडियो बनाऊंगी, एडिट करूंगी और डाल दूंगी, बस। ऐसा कि नहीं कि मैंने मोबाइल चला लिया, रील्स चला रही हूँ, नहीं। अच्छा, पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हो फिर? पढ़ाई को जैसे मैं अभी डांस दीवाने सुपर डांसर में गई थी, मेरा स्कूल बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। उनने मतलब कि एग्ज़ाम्स मेरे वो भी नहीं किए कि नीरज आपको आना ही पड़ेगा, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उधर जाओ इधर जाओ। मेरा स्कूल बहुत सपोर्टिव है। हाँ, अगर अभी बात की जाए तो मैं स्टडीज़ पे अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो स्कूल तो बहुत सपोर्टिव रहा है मेरा। उनने मेरा स्वागत किया था और डांस भी करवाया था, क्योंकि उनको देखना था कि स्टार है तो रियल लाइफ में कैसा करती है ऐसा। और स्कूल तो बहुत सपोर्टिव रहा है मेरा। जब आप डांस दीवाने गए थे तो आप कितने साल के थे? 7 ईयर्स के। तो उस टाइम पे फिर आप के पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि नहीं पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र होती है ना? हाँ, मेरे पेरेंट्स का कभी ये नहीं था कि पढ़ाई करो। मतलब उनका था कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो चीज़ करो और उसको ही आगे ले जाओ, नाम रोशन करो। ऐसा कि मेरे पेरेंट्स का कभी ये नहीं रहा है कि पढ़ाई, ऐसा नहीं रहा कभी कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में ही सही हो, ऐसा वैसा, ये नहीं रहा मेरे पेरेंट्स का कभी। अब आगे क्या प्लान है? आगे मेरे को एक्ट्रेस बनना है, सपना है मेरा। तो यहाँ नर्मदापुरम से ही कंटिन्यू करोगी या फिर कुछ है आगे जाने? नहीं, मुंबई जाने का प्लान है मेरा। तो मुंबई जाके मैं कोर्स करूँगी उधर। और क्लास वगैरह में फ्रेंड्स वगैरह का कैसा रहता है आपका, कि उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रहती है, क्योंकि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो तो उनका क्या रहता है? नहीं, मेरे फ्रेंड्स मुझे कभी ऐसा नहीं देखते कि तू नीरजा तिवारी है, तू ऐसी है वैसी है। कभी उनने मुझे ऐसा नहीं देखा कि तू सेलिब्रिटी है।
उनने मुझे फ्रेंड्स के उसमें देखा है कि तू मेरी दोस्त है नीरजा तिवारी, तू अलग कहीं होगी, ऐसा ऐसा हाँ दोस्ती में होना चाहिए। हाँ, तो वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं समझते कि तू सेलिब्रिटी है, तू ये कर, ऐसा वैसा, बहुत स्टार है, नहीं, उनने कभी ऐसा नहीं किया। बोले सेलिब्रिटी होगी तू बाहर, हमारी फ्रेंड है, तो हमारी अभी फ्रेंड है। हाँ। अच्छा, हॉबी में और क्या क्या है? हॉबी में डांस, सिंगिंग। सिंगिंग में क्या? सिंगिंग में जैसे स्कूल में होता है तो मैं स्कूल में कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल में क्या है, एक सर है हमारे, तो वो मुझे बोलते कि तुम गाना अच्छा गाती हो, किया करो तुम। कौन सा गाना आप अच्छा गाती हो? मैं ऐसे तो सारे गाने गा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। एक फेवरेट होगा कोई सा? नहीं, फेवरेट सॉन्ग मेरा आज तक कोई भी नहीं है। तो जो मन में आता है वो गा लेते हो? हाँ। अच्छा, डांस वगैरह की प्रैक्टिस अभी चल रही है कंटिन्यू? हाँ, मैं सुबह 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। स्कूल जाने के बाद? हाँ, नहीं, स्कूल जाने के पहले। हाँ। और फिर स्कूल के आने के बाद में? स्कूल आने के बाद स्टडी, तो कभी भी टाइम मिलता है तो मुझे। दोनों मेंटेन हो जाते हैं? हाँ, मैं ऐसा कि नहीं कि अगर स्कूल वाले भी मेरी समझते हैं, जैसे मैं होमवर्क नहीं कर पाती हूँ कभी कभार, तो जैसे कोई काम आ जाता है, जैसे आज मैं पॉडकास्ट के लिए आई हूँ, तो मैं टीचर से बोलती हूँ कि मैं बिजी थी सर, क्योंकि मेरा कुछ काम वाम था, तो सर बोलते कोई बात नहीं, कल करके ले आना। स्कूल बहुत सपोर्टिव है, और ऐसा कि नहीं कि होमवर्क के लिए ऐसा करे कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा। सुपर डांसर 4 में थी ना? हाँ। जज कौन कौन थे वहाँ? गीता माँ थी, गीता माँ, शिल्पा शेट्टी और अनुराग दादा। शिल्पा शेट्टी, उनसे कैसी बॉन्डिंग थी आपकी? उनसे भी बहुत अच्छी थी। हाँ, मैं फाइनलिस्ट में पहुंची थी, तो मेरे मम्मी पापा काम की वजह से आ नहीं पाते थे। हाँ। मॉल है हमारा, तो वो काम की वजह से आ नहीं पाते थे। तो एक बार क्या हुआ था, मैं फाइनलिस्ट में पहुंच गई थी, तो अब कभी कभार आते थे, कभी कभार भी मेरी मम्मी एक 2 बार ही आई होंगी शायद। तो शिल्पा शेट्टी मैम ने बोला था कि अगर नीरजा के मम्मी पापा नहीं आए तो मैं शो में नहीं आऊँगी। नहीं आऊँगी। ओह, सो स्वीट। फिर आए हो आपके पेरेंट्स का? हाँ, मेरे पेरेंट्स आए थे। उन्होंने बोला था कि अगर नीरजा के मम्मी पापा नहीं आए तो मैं नहीं आऊँगी शूट पे। मतलब उनसे भी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। तो आप वहाँ पर कहाँ रहती थी? वहाँ पे सुपर डांसर जो टीम रहती थी, उधर वो करवा देते थे, मतलब वही पूरा खर्चा उठाते थे हमारा, कपड़े, रहना, खाना पीना, वही सब करवाते थे। मतलब कि एक रूम दे दिया था और उसमें रहो। फिर उधर से कार, जैसे टैक्सी होती थी, उधर से लेके हॉल तक जहाँ पे प्रैक्टिस होती थी उधर तक, वही सब वही करते थे। वहाँ का जो भी खर्चा था हमारा, सब सुपर डांसर टीम ही उठाती थी। फैमिली में मम्मी पापा का सपोर्ट तो है ही, बहुत अच्छा है। और कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? हाँ। वो भी बहुत सपोर्ट करता होगा? वो मतलब उसको थोड़ी शर्म आती है, मतलब कि उसको एक बार बोला गया था सुपर डांसर टीम ने कि आप अपनी बहन के लिए कुछ बोलो, तो वो बोलता कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा वैसा, तो उसने नहीं बोला था। और हाँ, वो मतलब मेरे एपिसोड्स भी नहीं देखता था वो। क्यों? पता नहीं क्यों, उसे क्या होता था, पता नहीं। और कुछ बताना चाहेंगी आप, सेट की कोई स्टोरी? हाँ, एक बार क्या हुआ था, मदर्स डे स्पेशल था, तो हाँ, तो सबकी मदर्स थी, बस मेरी नहीं थी। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अब एक एक्ट तैयार किया था, तो सबने, बच्चों ने एक एक्ट तैयार किया था मदर्स डे पे। अब मेरी मम्मी नहीं थी, तो अब मैं उधर अकेली बैठी थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे जजेस ने बुलाया, तीनों जजेस ने, शिल्पा शेट्टी मैम और गीता माँ और अनुराग दादा ने बुलाया था। उनने मुझे गोदी में बैठाला, मैं रो रही थी, तो उनने मुझे गोदी में बैठाला और हग किया। मतलब उस टाइम इमोशनल हो गई थी मैं बहुत, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था। वो स्टोरी है। मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी उनके साथ। हाँ। अच्छा, यहाँ की लाइफ कैसी है आपकी? जैसे आप मॉर्निंग में क्या करती हैं सबसे पहले? मैं मॉर्निंग में उठती हूँ 5 o'clock,
और नाइट में कब सो जाती हैं? मैं 10 o'clock सो जाते हो आप? हाँ। आजकल के बच्चे तो नहीं सोते फिर उसके बाद क्या रूटीन रहती है? 5 o'clock उठती हूँ और योगा एक्सरसाइज। अच्छा। और अच्छा, योगा करती हैं आप? हाँ। अच्छा, योगा कितना जरूरी है बच्चों को योगा बताओ आप। बहुत जरूरी है। ऐसा बोलते हैं ना, योगा से ही होगा। हाँ। हाँ, तो योगा करना बहुत जरूरी है। अगर आपके आईज में प्रॉब्लम है वो गायब हो जाती है। मतलब जैसे जिसके आईज में प्रॉब्लम रहता है, मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग योगा करते हैं उनकी आईज की प्रॉब्लम और बहुत सारी जो बीमारियां रहती हैं वो भी मिट जाती हैं। जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं, वो सब बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या करते हो आप? उसके बाद मैं प्रैक्टिस करती हूँ डांस की। फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, स्टडी, फिर घर आती हूँ, जो होमवर्क रहता है वो करती हूँ। फिर अगर टाइम मिलता है तो मैं डांस कर लेती हूँ। फिर जो लंच रहता है वो भी मैं हल्का फुल्का खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। जैसे कुछ बच्चे रहते हैं कि बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया। अच्छा, हाँ, जंक फूड पे भी आ रही हूँ मैं। हाँ। आपकी एज है 13 साल। हाँ। और इस उम्र में बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं। बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, पास्ता खा लिया। क्या एडवाइस क्या दोगे आप? एडवाइस की खाओ, लेकिन 2-3 महीने में एक बार। मैं भी क्या करती हूँ, 2-3 महीने में एक बार ही खाती हूँ। एक बार, बस एक बार, ज़्यादा नहीं। क्योंकि उससे बहुत, मतलब जंक फूड में बहुत सारी गंदगियाँ रहती हैं। तो कभी कभार चलता है, कभी कभार जैसे हम कहीं बाहर चले गए तो एक मजबूरी रहती है, या फिर आप कहीं रेस्टोरेंट में रुक जाओ तो रोटी सब्जी खा लो। लेकिन महीने में भी नहीं, 2-3 महीने में एक बार खाओ। निर्जा तिवारी क्या खाती है रेगुलर? सब्जियां खाती हो आप? हाँ, सब्जियां खाती हूँ मैं। ये बच्चे नहीं खाते आजकल के सब्जियां खाती हूँ मैं, जैसे भिंडी हुई, लौकी हुई, लौकी पसंद है गिलकी हुई, मैं सब खाती हूँ। मुझे ऐसा है नहीं कि मेरे को ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जैसे घर पे जो बनता है मैं खा लेती हूँ चुपचाप। खाना। हाँ। दाल चावल सब्जी? दाल चावल भी नहीं खाती मैं। हाँ। दाल चावल नहीं खाती मैं, सब्जी रोटी बस। अच्छा। हाँ। और फिर जैसे आप कभी बाहर गया तो फिर घर का खाना मिस करते होंगे? बहुत ज्यादा। मैं सुपर डांसर में थी, मेरी मम्मी भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। मतलब उनके हाथ का मैं इतना मिस करती थी कि मुझे भिंडी की सब्जी चाहिए। मुझे भी खाना पड़ेगा आंटी के हाथ की भिंडी की सब्जी तो मैं सुपर डांसर से आई थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। लोग ऐसा नहीं है स्वागत में कि हमें बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, नहीं, मुझे मम्मी के हाथ की भिंडी ही चाहिए। घर का खाना घर का ही खाना चाहिए। तो बच्चों को बताओ, आप आपकी एज के बच्चों को बताओ कि घर का खाना कितना इम्पोर्टेंट है। घर का खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। घर का खाना जो मिलता है बाहर कहीं नहीं मिलेगा, जगत में कहीं भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। घर का खाना इज द बेस्ट। और स्पेशली मम्मा के हाथ का खाना, उनके हाथ की भिंडी अगर खाओ तो ऐसा लगता है आत्मा तृप्त हो जाती है। अच्छा, ओके। और क्या करती हैं निर्जा तिवारी? और फिर मैं स्कूल से आती हूँ, स्टडी, और रात में भी मैं हल्का फुल्का खाती हूँ। अगर हो सके तो मैं 6 बजे के बाद खाना ही नहीं खाती हूँ। 6 बजे के बाद खाना ही? क्योंकि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। इतने कठोर नियम का पालन वो तो हम भी नहीं कर पाते हैं। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी कैसे? अब कंट्रोलिंग पावर कैसे आ गई इतनी? बचपन से ही थी। मतलब बचपन तो अभी भी है, लेकिन अब हम पंडित है, तिवारी हैं, तो अब मेरे पापा जी हैं, तो वो भी बोलते सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। और हाँ, कभी ऐसे सुपर डांस में मजबूरी रहती थी तो मेरे को खाना पड़ता था। तो अब ऐसा होता है कि 6 बजे के बाद खाना ही नहीं खाना है, आपको सिर्फ दूध पीना है। अच्छा। हाँ। दूध पीते हैं आप? हाँ, रोज। बच्चे तो नहीं पीते दूध। दूध का क्या है कि उसमें कुछ बोर्नवीटा या कुछ मिक्स करके, या फिर ऐसे ही? मैं हल्दी का दूध वाला दूध नहीं, हल्दी वाला दूध। अच्छा। सबसे जो हेल्दी होता है हल्दी वाला दूध होता है। मुझे एक सुपर डांसर में भी वही पिलाया जाता था। अच्छा। हाँ, और बिना शक्कर के। अगर आप दूध में शक्कर डालोगे तो दूध का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, सोसाइटी में देखा जाता है कि लड़कियों को इतना आगे नहीं बढ़ाया जाता। आपके ग्रुप में भी ऐसी लड़कियां होंगी जिनको इतना सपोर्ट नहीं मिला होगा, तो आप अपने आप को
ब्लेस मानती हूँ कि आपके पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया। हाँ, मैं बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि नर्मदापुरम पहले पहले बहुत ऐसी थी, अभी तो थोड़ा खुल चुके हैं। पहले बहुत ऐसी थी कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाना है। और हाँ, मेरे परिवार में भी सी ऐसे 2-3 थे, मैं नाम नहीं लूँगी, और वो बोलते थे कि क्या ही करेगी, क्यों ही करना है, ये सब छोड़ दो, ऐसा वैसा। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों ऐसा करते थे कि नहीं, हमारी लड़की जाएगी आगे, ऐसा नाम रोशन करेगी हमारा। तो ऐसा था, और मुझे उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है कि मेरे मम्मी पापा सबसे लड़ रहे हैं तो मैं आगे जाके कुछ ना कुछ करूँगी, उनका नाम रोशन करना ही पड़ेगा। तो ऐसा था। अच्छा, जब आप परफॉर्मेंस करती हैं तो अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो फिर उस डर लगता है, कैसे संभालती है अपने आप को? ऐसे 2-3 स्टेप्स रहती हैं। मेरे 2 बार गाने चेंज हो चुके हैं। ऐसा होता है कि हम लोग दिखाते थे वहीं पे, जब आप मुंबई में थी वहीं पे। हाँ। तो जज से पहले टीम देखती थी सुपर डांसर की। अच्छा। कि क्या कर रहे हो आप, क्या जजेस को दिखा रहे हो। तो पहले टीम देखती थी, अगर उनको पसंद नहीं आया वो गाना चेंज कर देते थे। अच्छा। तो एक बार मेरा गाना चेंज हुआ था, मेरे महबूब मेरे सनम। अच्छा। मैंने किया था वो गाना, मतलब पहले मैं कर रही थी बंठन चली देखो है जाती रे। हाँ। वो कर रही थी, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया मेरे महबूब मेरे सनम। तो मैं वो कर रही थी और मेरी कुछ ऐसे करके स्टेप थी, तो मैंने वो कर दिया। ऐसा कर दिया तो मैं मेरे फेस पे कभी आने नहीं देती थी कि मैं भूल गई। मेरे मतलब जितने भी मैंने डांस किए हैं उतने मैं कभी नहीं भूली हूँ। अगर भूली हूँ तो मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ कि हाँ ये स्टेप करनी है, अगर भूल गई हूँ तो। अच्छा, आगे जाके क्या क्या सपना है, क्या क्या करना चाह रही हो? मैं 12th के बाद सोचा है कि मुंबई जाऊँ, एक्ट्रेस कोर्स करूँ, थिएटर ज्वाइन करूँ। बॉलीवुड में जाना है? हाँ, सपना है। अच्छा, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स? हाँ, वो मिस वर्ल्ड बनना है मुझे। अगर हो सके तो मैं करूँगी वो। बिल्कुल, हमारी ब्लेसिंग आपके साथ है। और मतलब ओवरऑल जब आप 7 साल की थी और आज 13 साल की हैं, इस बीच आपको डांस के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या स्ट्रगल करने पड़े? बहुत सारे। मैं मतलब छोटे छोटे शहर में जाती थी, छोटे छोटे भी नहीं, बैतूल जाती थी, भोपाल जाती थी, और उधर डांस करने का मौका मिलता था। और मैं उधर फर्स्ट आती थी, सेकंड आती थी, लेकिन क्या होता था कि मुझे सेकंड और थर्ड कभी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर मेरे को सेकंड और थर्ड आया मैं रो दूंगी उधर, कभी भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे फर्स्ट ही चाहिए मुझे, और ऐसा भी नहीं कि 1-2 के सामने, सबके सामने चाहिए मुझे। तो वहां से लेके मेरे एक पेंसिल से लेके सुपर डांसर चैप्टर 4 तक जर्नी मेरी रही है। एक पेंसिल पाने से लेकर सुपर डांसर 4 तक, ठीक है। और लाइफ में क्या मतलब अब पढ़ाई को लेकर क्या प्लान है आपके? क्योंकि ये तो डांस का हो गया, पढ़ाई को लेकर क्या प्लान है? पढ़ाई को लेकर अभी तो ज्यादा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि एक्ट्रेस में पढ़ाई होती है लेकिन उतनी नहीं होती है कि आपको बस फेस का काम रहता है, एक्टिंग का काम रहता है। और पढ़ाई नेसेसरी है, पढ़ाई बहुत नेसेसरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई बहुत नेसेसरी है। हर चीज़, हर जैसे आप कुछ भी बन रहे हो, ऐसा कि नहीं डांसर बन रहे हो, आप कुछ भी बन रहे हो, भले ही आप एक जॉब करो, लेकिन स्टडी नेसेसरी है सबके लिए। अच्छा, आपके सराउंडिंग जितने बच्चे हैं आपकी एज के, आपको क्या लगता है कि उनमें क्या होना चाहिए? मतलब क्या चीजों की अभी जो है वो उनकी गलत बात है जो उन्हें सुधार करनी चाहिए? हाँ। जो अधिकतर जनरेशन में देखी जा रही है, क्या लगता है आपको? मोबाइल चलाना देर तक, और जंक फूड सबसे वही बात है, और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, बैठे रहना, और ज्यादा देर तक सोना भी नहीं चाहिए, ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो नहीं करनी चाहिए। अभी मैं देख रही हूँ जो
अभी के जनरेशन के मदर फादर हैं वो भी मोबाइल दे देते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल पकड़ा दिया, नहीं देना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने भी नहीं लिया है। हाँ। हमारे टाइम पे तो, और आप लोगों के टाइम पे तो है, हमारे टाइम पे तो वो भी नहीं होते थे। जैसे बच्चे रो रहे टीवी चला दी। मेरी एक बहन है तो डॉक्टर ने उसे बोला है कि इसे टीवी मत दिखाओ ज्यादा, नहीं बोल पाएगी। 3 साल की, 3 साल में बच्चे बोलने लगते हैं। वो 3 साल की है, वो थोड़ा बहुत ही बोल रही है। उसको वो होते हैं जो बुलवाते हैं उनके पास ले जाना पड़ रहा है। तो 3 साल में बच्चे बोलने लगते हैं। टीवी देखती हैं, मोबाइल चलाती हैं, बस वही है। आप तो यूथ के लिए एक मोटिवेशनल वो हो कि आप पढ़ाई को भी उतनी ही तरजीह देते हो और उतनी ही डांस को। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ या अब मुझे नहीं हो रहा है मुझसे? कभी होता है ऐसा? हुआ है। कब हुआ ऐसा? जब मैं सुपर डांसर से आई थी, मुझे डांस क्लास भी जाना पड़ता था, स्कूल भी जाना पड़ रहा था और होमवर्क भी बहुत सारा था। मेरी कॉपीज कंप्लीट नहीं होती थी, डांस ज़्यादा होता था। तो ऐसा होता था कि हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस थक गई हूँ मैं। हाँ, क्योंकि एज बहुत कम। हाँ। और उस टाइम मुझे क्या होता था कि मुझे बहुत सारे सम्मान के लिए बुलाया जाता था। तो मेरा ऐसा हो गया था, बस भैया हो गया मेरा, अब नहीं होना। फिर मैं थोड़ी देर अपने आप को शांत करती थी, फिर मैं सोचती थी कि नहीं कर सकती है, तू नीरजा तिवारी यहाँ तक पहुंची है तो अपने आप को कंट्रोल भी कर सकती है। मैं मेडिटेशन करती हूँ, इस बात के लिए ही करती हूँ ताकि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूँ। अच्छा, जैसे आपका उम्र में आपको सक्सेस मिल गई है, तो कभी जैसे जितना मैंने आपको जाना है इतनी देर बाद में, आप बहुत ग्राउंड लेवल पर बातें करती हो, तो लोगों को बहुत जल्दी जब सक्सेस मिल जाती है तो आई थिंक थोड़ा घमंड टाइप का आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। तो आप वो चीज ना है उसके लिए क्या करते हो? वो चीज, उसके पीछे सब स्ट्रगल रहता है। जिनको आसानी से सक्सेस मिल जाती है वो जैसा कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही हमने कर दिया, बहुत आसान था ये तो। लेकिन जो लोग ग्राउंड मतलब अर्थ होते हैं ना, ग्राउंड टू अर्थ, वो उनको पता होता है कि हमने कितना स्ट्रगल किया है, हम कितनी कितनी देर तक जगे हैं, हम कितना उसको पाने के लिए सोचते हैं कि हाँ ये करना है, इतने बजे उठना है, ये करना पड़ेगा। लेकिन जिनको सक्सेस आसानी से मिल जाती है वो तो ऐसे ही सोचते हैं, अरे हमको तो ऐसी मिल गई। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और मुझे सबने ऐसे ही सिखाया है कि बेटा कभी ऐसा मत करना कि तुमने बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। मैं अभी भी कभी नहीं सोचती हूँ कि मैंने सुपर डांसर किया है, डांस जमाने किया है, मेरे को भी घमंड आना चाहिए। नहीं, वो हमें लगा ही नहीं, वो बातों से लगा ही नहीं। हाँ, कि एक छोटी सी बच्ची है जो अपना काम करती है, अपना रूटीन फॉलो करती है, और आई थिंक बहुत कुछ हमको भी आपसे सीखना चाहिए। जैसे योगा डेली करना चाहिए और मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे मेडिटेशन 10 मिनट करना चाहिए हर बार, 10 मिनट रोज करते हो? रोज मॉर्निंग। ओके। कभी भी ऐसा आप रात में भी कर सकते हो, रात में अगर हो सके तो रात में नहीं करना चाहिए लेकिन कर सकते हो। सुबह अगर आप करो ना तो माइंड को बहुत ऐसा कंट्रोल्ड हो जाता है माइंड। भगवान को मानते हो? बहुत ज्यादा, उनकी वजह से मैं एक पेंसिल से सुपर डांसर तक पहुंची हूँ। नर्मदा माता को भी मानते हो? बहुत ज्यादा। मेरे पापा नर्मदा माई की इतनी पूजा करते हैं, उनके सपने में आ चुकी है एक थाली लेके, तो उनको तिलक लगाया था। मेरे पापा ने बताया था, मेरे सपने में भगवान आ चुके हैं, मेरे सपने में दुर्गा माई आई है। तो मैं तो भगवान को भगवान को मानती है सबसे ज्यादा? मैं कृष्ण जी को। कृष्ण भगवान। हाँ। आपका ऐसा कोई अधूरा सपना जिसे आप पूरा करना चाहती हैं? हाँ, ऐसे मेरे बहुत सारे सपने हैं, जिसमें से एक जो बहुत खास हो। मैं मेरे मम्मी पापा के लिए घर बनाना चाहती हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा घर जिसमें हम सब रहें, हंसी खुशी, ऐसा। ओके। अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं? मैं अपने आप 13 साल की, ऑलमोस्ट 18 साल की हो जाएंगी, तब आप कहाँ देखना चाहती हो? मैं अपने आप को एक बड़े पर्दे में देखना चाहती हूँ कि लोग मुझे थिएटर में देखें और वो मूवी हिट हो,
सुपर हिट हो। ठीक है। जैसे मूवी वर्ल्ड फेमस होती है ना, हाँ। कुछ कुछ मूवी वर्ल्ड फेमस होती है, डबिट किया जाता है उसको बाहर कहीं, तो मेरे को वैसी ही मूवीज मिलनी चाहिए, और नर्मदा माई की कृपा हो तो वैसी ही मूवी जाए मेरी। बिल्कुल जाएगी। जिस तरीके का आपका जुनून है बिल्कुल जाएगी। अच्छा, रैपिड फायर राउंड करते हैं। फेवरेट मूवी? जीरो। मैंने जीरो से ही स्टार्ट किया है सब पेंसिल कुछ। से? हाँ, पेंसिल से सुपर डांसर चैप्टर 4 तक। ओके। फेवरेट कलर? ब्लैक। फेवरेट खाना? मम्मी के हाथ का खाना, भिंडी की सब्जी। अब तो मुझे भी खाना पड़ेगा भिंडी की सब्जी और आंटी के हाथ की ही खानी पड़ेगी। फेवरेट जगह जहाँ आपका ड्रीम हो कि आपको यहाँ जाना ही है? मुझे ज़्यादातर भगवान वाली प्लेसेस अच्छी लगती हैं। हाँ। जैसे मैं अभी तो केदारनाथ हो आई हूँ, और बद्रीनाथ, और ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं। भगवान की प्लेसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, कृष्ण भगवान को। हाँ। फेवरेट सिंगर? सॉन्ग सुनती हैं? हाँ, सुनती हूँ मैं। फेवरेट सिंगर तो अरिजीत सिंह। एक कोई सा सॉन्ग? कोई सा सॉन्ग अभी आया था शायद, सफायर, और उनने कोलैब किया था। और एक और सॉन्ग था कस्तूरी टाइप था कुछ, वो सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट डांसर? संचित। सुपर डांसर का था। अच्छा। दोस्त। आप ही बहुत, हाँ, ऑलमोस्ट बहुत इतना अच्छा डांस था, मतलब उसका एक अलग ही फॉर्म था। हम लोग जैसे हम फ्री स्टाइल करते थे, हिप हॉप करते, लेकिन उसका एक अलग ही फॉर्म था। वो पैरों से पता नहीं क्या करता था, लेकिन ऐसा लगता था क्या कर रहा है। अच्छा। हाँ। फेवरेट एक्टर, क्योंकि आप एक्टर ही बनना चाहती हैं। हाँ। फीमेल में कंगना रनावत। ऐसी क्या खास बात लगती है उनमें? उनकी एक्टिंग। अच्छा। एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उनने रानी लक्ष्मीबाई एक करके मूवी करी थी। हाँ। बहुत प्यारी एक्टिंग, मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि भाई एक्टर बनना पड़ेगा। और जैसे ही वो हर हर महादेव बोलती हैं उस मूवी में, ऐसा लगता है सच में रानी लक्ष्मीबाई आ गई हो। क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है उनकी आवाज एकदम कड़क थी। हाँ। और वो जैसे बोलती है, उनकी तलवार उठती है, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। तो कंगना रनावत, बहुत उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, मेरी भी पर्सनल फेवरेट है वो। फेवरेट एक्टर मेल? कार्तिक आर्यन। अपने ही मध्य प्रदेश के? हाँ, बहुत, मतलब एक अलग ही है कि उनने अभी भूल भुलैया 3 करी थी। हाँ। उनने जो स्टोरी थी उनकी, मतलब उनको डांस पसंद था, लेकिन उस जमाने में लड़कों को नृत्य करना वो सब नहीं शोभा देता था। हाँ। तो उनने उस किरदार को इतने अच्छे से निभाया है। और उनकी फनी मूवीज, उनकी जितनी भी भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, उनका जो फनी कैरेक्टर था भाई बहुत अच्छा, नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं हंस के पागल हो जाती हूँ, मतलब उनसे मिलना मेरा सपना रहा है। कार्तिक आर्यन। हाँ। निजा, सुपर डांसर 4 की ऐसी कोई स्टोरी जो आपको याद आ रही हो? मैं एक राउंड में थी, उसे मेगा राउंड बोलते हैं। तो मैंने उसमें डांस किया था, मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। और शिल्पा शेट्टी मैम के 13 बच्चे सिर्फ ओके हो गए थे। तो अब मैं बची रह गई थी। तो अब क्या होता था कि जो गुरु रहते थे, मतलब जो हमें सिखाते थे, उनका क्या रहता था कि एक रुमाल रहता था और वो बच्चे पे डाल देते थे। तो ऐसा मानते थे कि ये बच्चा मेरा हुआ, मतलब ये बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो ये मेरे साथ डांस करेगा। ओके। वो उन्हीं की टीम में चले गए। हाँ, राइट। तो उस टाइम रखा था, लेकिन रुमाल नहीं रखा था। तो गीता माँ ने क्या किया, गीता माँ आई मेरे पास और उनका जो दुपट्टा था वो मेरे सर के ऊपर रखा था। उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उनकी तरफ से मैं ऑफिशियली
हो गई थी, सिलेक्ट हो गई थी, तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था और इमोशनल भी हो गई थी मैं बहुत, क्योंकि जितना मुझे डांस दीवाने से उतना नहीं मिला जजेस के उस पे, लेकिन गीता माँ के उससे मुझे बहुत मिला है। गीता माँ ने ही मुझे बचाया है, क्योंकि वो कांटेक्ट में है, कभी कभार बात हो जाती है गीता माँ। हाँ, तो जजेस मतलब वो टीआरपी के लिए थे कि जिससे टीआरपी आ रही है अब, लेकिन गीता माँ क्या करती थी, वो मुझे बचाती थी। मतलब उनकी फेवरेट स्टूडेंट बच्चा रही हूँ मैं। उनने, हाँ, एक स्टोरी याद आ रही है मुझे। मैं गई थी, मेरा फर्स्ट भी नहीं, सुपर डांसर में फर्स्ट जजेस के सामने होता है ना, तो मैंने किया वो, तो सारे तो जो जजेस थे मैं उनको बहुत पसंद आई। गीता माँ को मेरे पैर बहुत पसंद आए थे कि मेरे पैर बहुत अच्छे चलते हैं, मेरे पैर बहुत फास्ट हैं, मतलब बहुत क्लीन है। उनने अपना काजल लिया और मेरे पैरों पे लगाया। अच्छा, हाँ, एक तरीके से नजर का टीका। और हाँ, अभी एक शो आया था, समर्पण लामा करके एक विनर रहे थे उसमें, उनके भी पैर बहुत अच्छे चलते थे। गीता माँ ने उनको भी टीका लगाया था, पैर का टीका। हाँ, पैर पे टीका। हम दोनों, मतलब मैं भी उनसे मिली हूँ, मैंने भी उनके साथ डांस किया है, तो हम दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था एक साथ, क्योंकि वो भी कंटेम्प्रेरी डांसर थे और मैं भी। डांस की फेवरेट स्टाइल, किस कैटेगरी का डांस आप पसंद करती हैं? वैसे मेरा स्टाइल कंटेम्प्रेरी है, लेकिन मुझे ज़्यादा कथक में ज़्यादा अच्छा है, और भरतनाट्यम। कर रहे हो कथक? हाँ, मेरा 3rd ईयर चल रहा है। अच्छा। तो कथक में क्या है, डिसिप्लिन बना रहता है। हाँ। और जो पोस्चर्स रहते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। सब बोलते तुम्हारा डांस बहुत क्लीन है। तो मैंने सबसे पहले कंटेम्प्रेरी नहीं सीखा था, मैंने सीखा था फ्री स्टाइल, कथक, भरतनाट्यम, वही सब। हमारी शुभकामनाएं कि आप उसमें बहुत प्रो लेवल हो। सोशल मीडिया पे बहुत प्यार मिलता है आपको, इंस्टाग्राम वगैरह पे। कमेंट्स पढ़ती हैं? हाँ, मैं खुद के कमेंट्स बहुत पढ़ती हूँ। अच्छा, हेट भी मिलती होगी? नहीं, प्यार ज्यादा मिलता है। प्यार ज्यादा मिलता है। कमेंट्स पढ़ते हो? कमेंट्स मतलब ऐसे कभी कभार आते हैं कि अभी पढ़ाई करने की उम्र है, पढ़ाई करो। हाँ, तो मैं कभी उतना दिल पे लेती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं रिपोर्ट मार देती हूँ। मुझे मतलब कि हाँ, मेरी पढ़ाई करने की उम्र है, मैं कर लेती हूँ मैनेज, लेकिन अगर कोई बोलता है तो मैं उसके अकाउंट पर रिपोर्ट मार देती हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, और कुछ लोग मुझे इतने बड़े कमेंट करते हैं, वो पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब बहुत पॉजिटिव लगता है। ऐसा लगता है कि भाई बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, अचीव कर रहा है कुछ ऐसा। लास्ट में आप हमारे फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं मेरी लाइफ को लेके बोलना चाहूंगी कि अगर आप कुछ ठान लेते हो मन में, तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। बस वो जो चीज़ रहती है, जो आपको मिलना है या फिर आप पाना चाहते हो, तो बस आप अगर दिमाग में आपने ठान लिया तो वो चीज़ आपको मिलके ही रहेगी। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी नीरजा तिवारी की कहानी, जो मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने जुनून के कारण एक छोटी से होशंगाबाद शहर से निकलकर मुंबई तक पहुंची और अपने सपने को पूरा किया। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।